हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंद्रा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप लोग तो जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की 60,244 पद का रिजल्ट आ चुका है। अब क्या है, डीबीपीएसटी आपका क्या है, बाकी है। ठीक है, अब देखिए आपको पुरुष वर्ग का देखिए, उसमें डीबीपीएसटी में कितने नंबर पे बुलाया गया है। ठीक है, अब देखिए कितने नंबर जनरल के लिए कितना था, 214 नंबर 0.046। ठीक भैया। और देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए कितना बुलाया, कितने नंबर पे बुलाया गया है आपका, 187.317। ठीक। और आपका ओबीसी के लिए कितने नंबर पे बुलाया गया है, 198.995। ठीक। और आपको एससी के लिए कितने नंबर पे बुलाया गया है, आपको 178.0495। ठीक है। एसटी के लिए कितना नंबर पे बुलाया गया है, 146.738। आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि 2019 की जो वैकेंसी पुलिस की आई थी, उसमें क्या था, फाइनल जो मेरिट बना था 100, केवल आपका 13 नंबर बढ़ा था। अब की बार हम ये कह रहे हैं कि आपका 15 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन जिनका फाइनल कट ऑफ में 229 नंबर हैं, वो अपने आप का ये मान के चलिए कि उनका सिलेक्शन 100% पक्का है। ठीक है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और ईडब्ल्यूएस के लिए जिनका 202 नंबर है, उनको कोई काट नहीं सकता है, उनका सिलेक्शन पक्का है। और आपका ओबीसी में अगर है 213 नंबर आपको चाहिए, आपका लिखा ही गया है, उनका तो सिलेक्शन कोई रोकेगा नहीं। और एससी के लिए कितना चाहिए, 193 नंबर 0.049। ठीक है, ये चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ। और आपको एसटी के लिए कितना चाहिए, 161 नंबर जिनका है, उनका सिलेक्शन तो एकदम पक्का है। ठीक है। अब देख लीजिए महिला वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए जो आपका महिला वर्ग का कट ऑफ क्या होगा, महिला वर्ग का कट ऑफ जो होगा, यहाँ पे महिला वर्ग का कट ऑफ होगा, महिला वर्ग का कट ऑफ जो होगा, वर्ग का जो कट ऑफ होगा कितने नंबर का होगा, ये मान के चलिए जब फाइनल लिस्ट आएगी तो आप एक बार याद करेंगे। ठीक है। जनरल के लिए देखिए कितने नंबर के लिए डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया है, 203 नंबर। ठीक है, 0.908। ईडब्ल्यूएस के लिए महिला वर्ग में 180 नंबर। ठीक है, 2.233। ओबीसी के लिए कितने नंबर के लिए बुलाया गया है आपका, 189.392 पे आपको बुलाया गया है। एससी के लिए 169.131 और एसटी के लिए 136.027। अब देखिए इनका फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, आप लोग ये मान के चलिए इनमें 10 नंबर ही बढ़ेगा। कारण ये होता है कि लड़कियां क्या करती हैं, रेस बहुत कम, रेस का प्रैक्टिस बहुत कम करती हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी लड़कियां क्या होती हैं, छट जाती हैं। जैसे कि 2018 में एक वैकेंसी आई थी, उसमें डबल लिस्ट आया था लड़कियों के लिए, हालांकि 19 में नहीं आया था। ठीक है, आपका कितना होगा, 200 लड़कियों के लिए जो जनरल के लिए फाइनल कट ऑफ कितना होगा, 213.908। और क्या होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 190.233 और ओबीसी के लिए कितने नंबर का होगा, 199.392%, 2% नहीं। और एससी के लिए कितना होगा,
179.133 131 नंबर। और एसटी के लिए कितना होगा 146 नंबर होगा 0.027। ठीक है भैया। अब देखिए आपका जो डीबीपीएसटी देखिए कल से स्टार्ट ही है 26 दिसंबर से। ठीक है। अब देखिए आपका जो दौड़ होगा कब से स्टार्ट होगा। आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन में दे ही दिया था कि जो दौड़ होगा आपके जनवरी के तीसरे सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तीसरे सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 22 जनवरी से आपका रेस स्टार्ट हो जाएगा जिनका पहले डीबीपीएसटी हुआ है। और उसके बाद जानते हैं अब ये क्या कहते हैं, ये रेस और आपका डीबीपीएसटी कब तक चलेगा। जैसे रेस आपका दौड़ कब तक चलेगा, ये आपका 1 महीने तक चलेगा ही चलेगा। 22 फरवरी तक आपका रेस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक भैया। अब देखिए जिनका दौड़ तैयार नहीं है कैसे करें तैयारी। अब जिनका दौड़ नहीं है तैयार कैसे करें तैयारी। अब देखिए मान के चलिए आपको मैं बता रहा हूँ 25 मिनट में आपको 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है। अगर भैया आप 5 किलोमीटर 25 मिनट में आप केवल दौड़ेंगे उतने जितना वो कहा है उतना ही दौड़ेंगे तो रेस तो आपका नहीं निकलने वाला है। आप चाहे आराम से दौड़िए चाहे जैसे दौड़िए, आपको कैसे दौड़ना है, कम से कम आपको 7 किलोमीटर पर डे दौड़ना है। ठीक है। अब मैं दौड़ने का तरीका बताऊंगा। ठीक है। जैसे मान लिया जाए दौड़ना है तो आपका जो ये एड़ी होता है ना उस पे नहीं दौड़ना, आपको जो दौड़ना है वो पंजे पे दौड़ना है और बड़ा स्टेप लेके चलना है। ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कुछ लोग क्या करते हैं कि जितना होता है 5 किलोमीटर मांगा है, 5 किलोमीटर में दौड़ रहा हूँ और उसके बाद उनको 26 मिनट 28 मिनट लग रहा। लेकिन जब आप 7 किलोमीटर दौड़ेंगे तो पहले 3 किलोमीटर आप आराम से दौड़िए, 4 किलोमीटर फिर आप थोड़ा रेस आप बढ़ाते जाइए, 5 में बढ़ाते जाइए, 6 में बढ़ाते जाइए, 7 में आप बढ़ाते जाइए। लेकिन जब आपका 800 मीटर बचे तो आपके अंदर जितनी भी एनर्जी रहे उतना आप खर्च कर दीजिए और इतना फास्ट दौड़िए ये लगे कि मतलब कि मैं दौड़ रहा हूँ। तो ये क्या होता है आपका स्टेमिना जो होता है वो क्या हो जाता है, मजबूत होता है। आपका स्टेमिना इतना अच्छा हो जाएगा कि आप ये मान के चलिए कि 5 किलोमीटर की जो दौड़ होगा चुटकी में आप उड़ा सकते हैं। हाँ ये है कि जैसे मान के चलिए आप शाम को भारी चीज़ मत खाइए। भारी चीज़ का मतलब ये है कि तेल मसाला एकदम नहीं खाना है, नहीं तो आपका हाजमा ही नहीं सही हो पाएगा। और सुबह दौड़ना चालू कर देंगे उसके बाद यही कहेंगे अरे भैया 1 ही किलोमीटर हम दौड़े ये पेट मेरा दर्द होने लगा। और आप लोग दौड़ रहे हैं आपको तो मालूम ही होगा। लेकिन हाँ शाम को खाना खाइए, केला सेब ये सब आप यूज कीजिए, उसके बाद अधिक पानी पीजिए। जब आप सुबह में दौड़ना चालू करेंगे तो एकदम आपको फ्रेश, एकदम शरीर में ताजगी होगी। और जब दौड़ना चालू करेंगे आराम से तो ये सब दर्द आपका गायब हो जाएगा। हाँ ये है कि अगर आपका पैर भी दर्द हो रहा है, अगर आपका दौड़ने के बाद पैर दर्द हो रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको गर्म पानी नमक और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए और उसी से हल्का हल्का आप क्या है आप कपड़े से आप जो कॉटन का कपड़ा आता है हल्का हल्का आप केवल उससे सिकाई कर दीजिए। उसके बाद आप देख लेना केवल आप ये मान के चलिए 7 किलोमीटर आपको केवल 5 से 6 दिन 8 दिन केवल दौड़ना है। उसके बाद आप एक दिन आप टाइम लगा करके 5 किलोमीटर दौड़ेंगे, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि मेरा रेस निकल जाएगा। और जितना आपका मांगा है उतना आप दौड़ेंगे तो ये रहेगा कि आप वहाँ तक पहुँचते ना आँखों से दिखाई नहीं देगा। आपसे हकीकत बताएं जो पहली बार दौड़ रहे हैं और जो बच्चा मान लिया जाए आर्मी की तैयारी कर रहा, अन्य चीज़ कर रहा है, SSC GD की तैयारी कर रहा, पर डे रेस मार रहा, तो वो अपना जितना मांग रहा उससे वो 500 मीटर अधिक दौड़े। ठीक
लड़कियों के लिए 2.5 किलोमीटर है तो वो 4 किलोमीटर दौड़े कम से कम। ये नहीं है कि मान लीजिए जितना मांगा हो उतना दौड़ेंगे। आप क्या करते हैं, एक हफ्ता, यही मेरे कहने से अभी 1 महीने बाकी है, आप मेरा फार्मूला मात्र 10 दिन ये आप आजमा लीजिए, मैं 100% गारंटी लेता हूँ आप रेस में फेल नहीं होंगे। ठीक है। अब आप ये मान के चलिए आपका फाइनल मेरिट रेस के बाद कितना होगा। देखिए सबसे ज़्यादा बच्चे जो छटेंगे वो रेस में छटेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी लोग ये कहेंगे 40,000 बच्चे छट जाएंगे, 1 लाख बच्चे, ये सब कहने की बात है। 1-2 हज़ार बच्चे ज़्यादा छटेंगे, उससे ज़्यादा नहीं छटेंगे। और मेडिकल में मान के चलिए कि कुछ बच्चे छटेंगे, सबसे ज़्यादा जो छटना होगा वो रेस में ही भैया छटेंगे पुलिस में। ठीक है। और जो आपका फाइनल जो मेरिट होगा ये मार्च से अप्रैल तक आ सकती है, इसकी जो संभावना है ये मार्च अप्रैल तक होगी। मैं आशा करता हूँ जितनी चीज़ें मैं बताया हूँ आप लोग को समझ में आ गई है। अगर कोई भी समझने में कहीं से आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हैं और उसका सुझाव भी आपको मिलता रहेगा। ठीक भैया। और इस चंद्रा IAS के प्लेटफॉर्म को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।